ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों जय प्रक्षाल सकल भूतल गलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितम अज्ञान तिमिरांधना नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल गणेश विद्वत्सकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवना प्रतिबोधार्गम शास्त्रम श्री मूटमाटी महाकाव्य नामदेव अस्य मूल गणकर्तार श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर उत्तर गणतारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासा श्रीमद आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराजे देव विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि त्रिदृकानि चैव पंचाशदष्टो च सहस्रसंख्यमेतच्युतं पंचपदं नमामि अरहंत वासियत्तं गणर्देवीं गणतीयं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुज्ञानमो वयं शिरसा इच्छामन्ते शुद्धभक्ति काव श्रुतसालोच्यं अंगो अंग पहिने पाउर सुत प्रणमानियों पूज्य चूलिया चेव सुत धम्म सायं चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखकौ कम्मकौ भोइलाओ सुडैरमणं समाई मरणं जिन्गुण संपत्तियो मज्जम नमोस्तु अपराणि स्वाध्याय वेलायं श्रीमद आचार्य भट्टिकाय श्रुति जल्दी पारगेभ्य सपनत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुभ्य छत्तीस गुण समझे पंचवियाचार करण संदरि से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिये गुरुवत्ति संजमेणीय तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्ठकम मम जम्मण मरणम न पावेन्ति ये नित्यमृत मंत्र होम निरता ज्ञानात् सत्कर्मा विरतास्तपो दंदना साधु किया शील प्रावरणा गुण प्रेरणा चंद्रार्कृते ज्योतिका मोक्ष द्वार का पाठ पाठन बटा प्रीणंतु माम साधु गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छाएं मंते आयुर्वत्ती का श्रुतस्थालोच्यं सम्मनान संवदन सन समचरिताणम पंचव्याचारणम आयरियाणम आयर सुनानोद्योज्याणम तीरेण गुण पारणम सौसाम स्वयं चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुःखकौ कम्मकौ भोइलाओ सुडैरम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति ओम मज्जम शरण चरण है आपके तारण तरण जिहाज भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर गुरु राज। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरु मूटमाटी रचियता आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री एक स्वार दुर्लभ साई निरंजन सागर जी महाराज की। बहुत ही अच्छा सौभाग्य है आप लोगों का और मेरा भी कि मूटमाटी की प्रथम बार हम अध्ययन तो अपने से किए हैं लेकिन पढ़ना हुआ है, बल्कि एक दो बार पढ़ लिए, लेकिन वास्तव में जो इसमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वो अब आप लोगों के पुण्य उदय से यहाँ बामोरा में इसका प्रकट होगा। निश्चित रूप से 4 खंडों में यह विभाजित है। पहला शंकर नहीं वर्ण लाभ, दूसरे खंड का नाम है शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। बहुत मतलब यानी मार्मिक है ये सब। पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन। तीसरे खंड का नाम है पुण्य का पालन पाप का प्रक्षालन और चौथे खंड का नाम है अग्नि की परीक्षा चांदी सी राख। अग्नि की परीक्षा, कल ही अग्नि परीक्षा की बात हो रही थी परसों, तो यहाँ पर चांदी सी राख करने के लिए अग्नि परीक्षा देना जरूरी है। इस मूटमाटी महाकाव्य में आचार्य भगवान ने उन पहलुओं को छुआ है जिनके माध्यम से हम अपनी
भारतीय संस्कृति को पुनः लौटा सकते हैं। भारत को पुनः भारत बन जाए, सारे जितने भी समसामयिक प्रसंग थे उनको सबको भी इसमें लिया, चाहे वो आरक्षण से संबंधित हो, चाहे वो फांसी की सज़ा से संबंधित हो, चाहे वो अन्य अन्य कानून जो होता है, कानूनी आजकल जो पेचीदगियाँ आती या उसमें लचीलापन आ गया कानून में, अंधा कानून, उसके बारे में, या चिकित्सा में जो आज धंधा आ गया है उसको भी आचार्य श्री जी ने इसमें लिया है। साथ में ही शिक्षा के क्षेत्र में कैसा शिक्षा होनी चाहिए इसको भी मूक माटी महाकाव्य में उन्होंने लिया। अच्छे अच्छे विद्वानों के लिए यह पठनीय है और आप लोगों के लिए भी यह बहुत अच्छी यानी जो है शिक्षाप्रद इसमें है। इसमें एक ही बात है कि एक है पात्र किसे बनाया गया, जो इसका नायक है वो कौन है, जो बोलती नहीं है, वो माटी, जिस माटी को लोग अपने पांवों के नीचे हमेशा कुचलते रहते हैं, उस पे चलते रहते हैं, लेकिन वही माटी जब अग्नि की परीक्षा दे देती है तो लोग उसको सिर पर धारण करते हैं। और अब दे इसमें आएगा कि सोने के कलश वाले, चांदी के कलश वाले, रत्नों के कलश वाले, वहां पड़जान नहीं हुआ उन मुनि महाराज का, मिट्टी के कलशों के आगे पड़जान हुआ, जो सिर पर धारण करके सेठ जी हतप्रभ रह गए, मैं सेठ हूं, होंगे सेठ, परीक्षा तो उसने दी है। इस प्रकार से यहाँ पर एक एक खंड के माध्यम से आचार्य श्री जी, पहले इसकी प्रस्तावना भी बहुत पठनीय है, मानस तरंग के नाम से, मानस तरंग के नाम से उस समय जो है इसमें दिया हुआ है आगे के पेजों में, तो वो मानस तरंग आपको पढ़ना चाहिए। साथ में ही आचार्य श्री जी ने के मुझ से कई बार उसका निचोड़ सुना उस मानस तरंग का, कि जो अन्य दर्शन वाले हैं उनका काट इस मूक माटी से किया गया। वो लोग ब्रह्मा को उत्पत्ति का साधन मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश एक के माध्यम से सृष्टि की रचना हुई है, एक उसका पालन कर रहा है और एक महेश उसका संहारक है। ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु और महेश जैन धर्म में अंगीकार नहीं किया, बल्कि उन्हीं के सूत्र के द्वारा, उन्हीं के माध्यम से आचार्य भगवान ने उन्हीं को उत्तर दिया, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, नास्ते कस्यचित् पापम न चेव सुकृतम विपु, अज्ञानो न व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। आचार्य गुरु जी बोलते हैं यहाँ पर कि इस सृष्टि की रचना किसी कोई बनाने वाला नहीं, इसको कोई चलाने वाला नहीं, इसको कोई मारने वाला नहीं, समझ में आ रहा है? इसको तो केवल मात्र अपने ही कर्म जो है आया, कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, अपने ही कर्मों को हम स्वयं निर्माण करने वाले हैं, उसी के माध्यम से संसार का निर्माण करते हैं, उसी के माध्यम संसार चल रहा है और उसी के माध्यम संसार का हम क्षय कर सकते हैं। कर्मों का क्षय हो गया तो संसार का भी क्षय हो सकता है। आगे नीचे और एक श्लोक दिया, रक्षको विष्णु मित्यादि ब्रह्मा षष्ठेस्तु कारिणम संहारे रुद्र इत्येवं सर्वम मिथ्येति निश्चितु। ये सारा सब मिथ्या है। तो इसके माध्यम से आज अपन आगे भी चलते हैं, बीच बीच में और भी इसकी प्रस्तावना के बारे में हम बताते रहेंगे, नहीं तो हमारे पास तो प्रस्तावना इसकी इतनी बड़ी है कि आज पूरा का पूरा उसकी प्रस्तावना ही बता सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आचार्य श्री जी ने उन सारे पहलुओं को छुआ है, उन सारे बिंदुओं को लिया है। कारण कार्य व्यवस्था जो जैन धर्म का मूल रीढ़ है ना, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। सुनो मेरू, मंच पे घड़ी रखिए ना, हमारी घड़ी लेके आओ। वो जो है कारण कार्य की व्यवस्था, निमित्त उपादान की व्यवस्था, कुछ लोग निमित्त को मानते हैं, कुछ लोग उपादान को मानते हैं, है ना।
तो उपादान को मानने वाले भी सही नहीं है और निमित्त को मानने वाले भी हर बात में निमित्त से प्रभावित हो जाएंगे, तो भी तो गड़बड़ है। और केवल मात्र नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, कर लो। वही माटी अभी आएगा इसमें कि बिना कुंभकार की मदद से कभी ऊंचा स्थान पा पाती, बिना चाट की मदद से कभी कलश बन पाती, बिना पानी के, बिना उस कील के, छोटी सी कील है लेकिन उसी पे वो पूरा का पूरा चाट घूम रहा है। इस प्रकार से निमित्त की भी अपनी महत्ता है तो उपादान की भी अपनी महत्ता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। कारण के अनुसार कार्य होगा, अभी बताया था आपको। ऐसे ही सामान्य विशेष यहाँ पर बहुत जगह आएगा कि सामान्य जहाँ पर है वहाँ पर महासत्ता है, वहाँ कोई राग और द्वेष नहीं है। लेकिन जहाँ पर विशेष है वहाँ पर राग और द्वेष, विशेष जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपके मन में दुर्भाव आएगा, मारो बेटो, मारो छोरो, है ना। सामान्य से अब क्या हो गया, ये विशेष हो गया ना, बाकी और सब खराब हो गए। आपने एक को अच्छा बता दिया, मतलब इसका मतलब ये बोलो मत चाहिए भले ही। हाँ, तो इसलिए आचार्य भगवान यहाँ मूठ माटी बताएंगे, उलझो मत। सामान्य में उलझना नहीं होता है और विशेष में उलझना होता है। मैंने तो पहले बताया आप लोगों को जीवन जीने कला में भी कि हर चीज़ के स्पेशलिस्ट बनने लगे आजकल। ये हार्ट का डॉक्टर, ये दांत का डॉक्टर, ये नाक का डॉक्टर, ये गले का डॉक्टर। और वो भीड़ लग गई डॉक्टरों की। एक आदमी को 4 बीमारी है तो 4 अस्पतालों में जाओ। वो पहले एक वैद्य जी के पास चला जाता था, वो एक पुड़िया दे देते थे, उसी में नाक का इलाज हो जाता था, उसी में दांत का इलाज भी हो जाता था, उसी में पेट का इलाज भी हो जाता था, उसी में पाँव के अंदर घुटनों में जोड़ों में दर्द है वो भी हो जाता था। आप लोग जैसे मूर्ख आदमी इस संसार में जब तक रहेंगे, मतलब आप लोग नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार हैं थोड़ा, नहीं सुनो, आप लोग जब तक रहेंगे तब तक आने वाले समय में लिख लो, आने वाले समय में दाहिने पांव के घुटने का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का अस्पताल, बाएं पांव के घुटने का ऑपरेशन करने वाले का अस्पताल, दाहिनी आंख के अस्पताल अलग, बाईं आंख का अस्पताल अलग होगा ये आने वाले समय। क्यों? आप लोगों की जेब पूरी भारी हमेशा भरी रहती है, वो तो भरी रहती है, तो वही बोलते हैं लाए जाओ भैया, हम आपको और फैसिलिटी देते जाते हैं। तो ये है, तो इनके माध्यम से बंटा ढाली होना है, कुछ नहीं होना है। इस भारत का गारत होना है, गर्त में चला जाना है। तो इसलिए आज ये मूठ माटी महाकाव्य पढ़ने की सार्थकता अपनी तभी होगी जब भले ही अपन धीरे धीरे चलें। 1 पन्ना लेते हैं यहाँ से, आप लोग निकाल लें पन्ना नंबर, पेज नंबर 1 पर मूठ माटी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से। ये जो प्रस्तावना थी इसके आगे, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे निरी नीरवता छाई है। क्या अर्थ हुआ? सीमातीत, सीमातीत मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। बहुत बढ़िया, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। आपको ये आसमान नजर आ रहा है, इसकी कोई सीमा है? हर दिखने वाली चीज सही नहीं होती और हर नहीं दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। हर नहीं दिखने वाली चीज गलत नहीं होती। भगवान महावीर हुए थे, सत्य है या असत्य? बोलो, सत्य है ना? आपको दृढ़ विश्वास है। चलो छोड़ दो, उनकी भी नहीं मानो तो आपके दादाजी के दादाजी हुए थे या नहीं हुए थे? तो आपने तो देखा नहीं, फिर दिखने वाली चीज ही सत्य होती है हमारे यहाँ तो। इसलिए हर दिखने वाली चीज सत्य हो, हर नहीं दिखने वाली चीज असत्य हो, ऐसा नहीं। और सामने दूर क्षितिज को देखते हैं तो उसको देख लीजिए, उसमें वो मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है लेकिन वो है नहीं। तो यहाँ पर वही है, सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई। मतलब नीलिमा मतलब ये आसमान जो है वो नीला आसमान रहता है ना। नील गगन के तले ऐसे गाने वगैरह भी बनते हैं, या
अपने भजन वगैरह भी बनते हैं। सांझ डले दीप जले नील गगन के तले, ऐसे आरती भी बन जाती है। तो सीमातीत शून्य में, वो शून्य है सामने जो है ना, वो बिल्कुल जीरो नज़र आ रहा है। उस शून्य में जो नीलिमा बिछाई है और इधर नीचे नीरी नीरवता छाई है। मतलब नीरी यानी निखालिस, नीरी यानी खाली, हाँ नीरी यानी खाली हुई होता है, तो वही यहाँ पर लेना है। नीरवता छाई है मतलब उसमें कोई तरह का कोई बदलावट नहीं नजर आ रही है, केवल मात्र शून्य है। तो उस शून्य में स्थायित्व नजर आ रहा है। वर्षों से वहीं की वहीं है महाराज, कष्ट में जी रहे थे, अभी भी कष्ट में है। वो अपनी गौरव गाथा यहाँ, अपनी मतलब करुण कहानी यहाँ पर बताना चाह रही है अपनी माँ से, दिनवाणी माँ से। निशा का अवसान हो रहा है, निशा यानी रात्रि, रात्रि का अवसान यानी जा रही है। उषा का अब आन हो रहा है, उषा यानी हाँ उषा मशीन नहीं, हाँ वो चलाने वाली आती है, पंखा भी आते हैं उषा के, हाँ तो उषा नहीं, उषा यानी प्रातः काल, उषा नाम की या बैठी भी होगी कोई तो अच्छा, तो उसका आना हो रहा है। मतलब रात्रि का जाना और प्रातः काल का समय भेद है क्या? कोई नहीं है। चंद्रमा जाता है, सूरज आ जाता है। आई गया भानु की निद्रा टूट तो गई है, भानु की निद्रा, सूरज सोया हुआ था अभी तक, अब जाग गया है, परंतु अभी वह लेटा है। मतलब जैसे आप लोग जब उठना होता है तो उसके पहले का जो सीन होता है वो सब जानते हैं अपने अपने, है ना। उसके पहले का सीन यही है कि उठना तो है लेकिन चलो थोड़ी सी एज झपकी, थोड़ी सी देर रुक जाओ ना वह, है ना, तो वो चलो, परंतु अभी वह लेटा है। मतलब उसका जो प्रभाव है वो उतना, पो फटना जिसको बोलते हैं ना, हाँ पो फटना, सुबह सुबह पो फटना होता है, मतलब यानी जिसको बोलते हैं हाँ ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाली जो स्टेज रहती है तो उस समय बिल्कुल अभी हल्का हल्का से आया है। बल्कि आपके मध्य प्रदेश में तो लेट होता है उजाला, ये और बता दें, सूरज तो बहुत जल्दी आ जाता है क्योंकि क्षेत्र के अनुसार सूरज का जो क्रम है वहाँ अस्त भी जल्दी हो जाता है। इस समय अभी अंधेरा हो गया वहाँ पे, आप गुवाहाटी में जाएं तो अभी कोई भोजन नहीं करेगा। अब 4 बजे सिकरजी में आप देखो, सिकरजी से मैं तो 1000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर आगे की बात कर रहा हूँ अभी तो, हाँ पूर्वांचल तो ब्रह्मा जहाँ अपना है ना ये, तो वहाँ ब्रह्मा देश जो है वहाँ से तो पूर्वांचल से आता है, तो गुवाहाटी में बहुत जल्दी दिन होते हैं और बहुत जल्दी वहाँ सुबह 4 बजे तो हम लोग बिहार कर देते थे। माँ की मार्दव गोद में, मार्दव का मतलब मुलायम, माँ की मुलायम गोद में मुठ पर अंचल लेकर करवटे ले रहा हो। कौन? देखो एक एक चीज ध्यान में रखने, इधर उधर ध्यान दे दोगे ना तो सब भटक जाओगे आप लोग। उस सूरज की चर्चा चल रही है क्योंकि ये काव्य ग्रंथ है, हमने बोला ये महाकाव्य है, और काव्य में आचार्य श्री जी यहाँ शब्दों के साथ में मनोरंजन कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो शब्दों के साथ में वो इट्रोलियाँ ले रहे हैं। जैसे आप लोग कंकड़ फेंकते हो ना उसमें पानी में, ऐसे वो शब्द फेंक रहे हैं, उन शब्दों के माध्यम से वो खेल रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि माँ की मार्दव गोद में, जो जिनवाणी माँ है उसकी बहुत अच्छी मतलब जो मार्दव यानी मुलायम गोद होती है गोदी में, और उसमें आंचल से डट लेती है, या तो यानी वो खुद ही अपने माथे पे ले लेता है क्योंकि अभी उसको और सोना है, तो मुठ पर आंचल लेकर करवटे ले रहा है। प्राचीर के अक्षरों, प्राचीर के अधरों पर, प्राची यानी पूर्व दिशा होती है, प्राची यानी मंद मधुरिम मुस्कान है, मतलब पूर्व दिशा के जो अधर हैं, होठ हैं, उन पर मंद मधुर मुस्कान। अभी मैंने बोला था पूर्वा सूरज कहाँ से उठता है? पूरब से, तो अभी पश्चिम में कालापन नजर आएगा,
लेकिन पूरब के अधरों में मुस्कान नजर आएगी। क्यों? वहां पर सूरज आ चुका है, उठता है, तो इसलिए प्राचीर के अधरों पर मंद मधुरी मुस्कान है, बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मुस्कान है। सर पर पल्ला नहीं है, सर पर पल्ला नहीं है। वो जो माँ है ना, उस माँ के सर पर पल्ला नहीं है। सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन रात की आभा भाई है भाई। देखो, दो भाई लिखे हुए हैं, लेकिन एक भाई का अर्थ अलग है और एक भाई का अर्थ अलग है। शब्द एक ही है, तो शब्द सो बोध नहीं और बोध सो शोध नहीं। आगे आएगा अखंड। तो ऐसे ही चलेगा यहाँ पर, तो कि भाई जो है ना, एक भाई बोल रहा है कि भाना, हाँ ये चीज़ तो मुझे बहुत ही, भाई ये चटाई तो मुझे बहुत ही पसंद आना, अच्छी लगना, ये भाई। और एक भाई ब्रदर, भाई जो बोलते हैं अपन, है ना, तो हे भाई या बहन, तो हे भाई मुझे बहुत ही भाई है। क्या भाई है? सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन रात की आभा। वो जो प्रातःकाल की जो सिंदूरी जो उसका जो उड़ना होता है, प्रातः में भी लाली है, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है ना। एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। ये आएगा ये वाला, ये सब इसी के हैं शायद, जहाँ तक। तो ये अभी जो मैंने मंडलाचरण में बोला था वो भी इसी का ही है, तरिणी विद्यासागर वाला भी। हाँ, तो वो चीज़ें, तो ये क्या बोला मैंने कि वो सिंदूरी जैसे सूरज होता है ना, तो आप देखना जब हम लोग प्रातःकाल विहार करते हैं गर्मियों में, तो आचार्य श्री जी उसी सूरज को देखना पसंद करते हैं। आप लोग भी, जिसको नेत्र ज्योति बढ़ाना हो वो उस प्रातःकाल के सूरज को प्रतिदिन देखे। हाँ, जिसको बोलते हैं सनराइज, इंग्लिश में सनसेट और सनराइज, दो पॉइंट होते हैं ना। आप लोग इतना घूमते हो फिर भी नहीं जानते हो, जानते हैं ना। तो वही सनराइज और सनसेट जब देखने के लिए दौड़ता है आदमी, तो वही चीज़ यहाँ पर अपने लिए यहाँ मूट माटी में बता रहे हैं। सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन आवासी, वो रंगीन जो है ना, धीरे धीरे, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन फिर भी सिंदूरी जो उसकी जो छटा आ रही है, उसके माध्यम से जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, वह राग की आभा, उसका राग है। धीरे धीरे वह अब बढ़ता हुआ चले। जैसे राग की मात्रा होती है, पहले राग धीरे से होता है, कोई सा भी राग होता है, तो अपन पहले किसी भी चीज से देख लो आप, जो तेरा शरणां गए सो पावे सुख चैन, देव बजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मतलब मुनि आर्यका साधु सबकी हमें बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा करना चाहिए। ये 7 क्षेत्र दान के थे, इन 7 क्षेत्रों पर अपन ने 2-3 दिन चर्चा करी थी। फिर 16वां प्रवचन था, और 16वें प्रवचन में हमने प्रारंभ करी थी बात, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वो दरिद्र है, जो आवश्यकता से अधिक चाहता है वो दरिद्र, और जो आवश्यकता के अनुरूप चाहता है और प्राप्त कर लेता है वो धनवान है। धनवान की परिभाषा बताई थी, और उसी में कहा था जो आवश्यकता को अर्थात कुछ चाहता ही नहीं है वो क्या है? संत है। और जो आवश्यकता का अनुभव ही नहीं करता है वो तो क्या है? वो तो परम योगी है, जो अनुभव ही नहीं करता कि हमें कुछ चाहिए। ये बात थी। और फिर उसमें कहा था द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, बल्कि तृप्ति और संतोष के अभाव का नाम दरिद्रता है। दरिद्रता की जो परिभाषा बोली थी उस दिन हमने, वो क्या बोली थी? लोग समझते पैसा नहीं है वो दरिद्र नहीं। हमने कहा था द्रव्य के अभाव का नाम दरिद्रता नहीं है, तो किसका नाम है? तृप्ति और संतोष के अभाव का नाम दरिद्रता है। क्योंकि एक करोड़पति के भी पास मन में रहता है वो दरिद्र ही है, उसकी भूख कहां शांत हो रही है? वो लगा है, उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। अब आप कहोगे उसको दरिद्र कहोगे क्या? नहीं, दरिद्र इसलिए कह रहे हैं कि किसकी, कौन दरिद्र है? जो तृप्ति और संतोष का अभाव जिसके पास है वो दरिद्र है। और फिर उसके बाद लगभग आपके सामने 20 बातें रखी थी। पैसे से सब कुछ मिलता है, ये आपकी धारणा है, ठीक है ना? धारणा प्रत्येक की धारणा है। महाराज जी आप छोड़ो, बच्चे, छोटे बच्चे से पूछोगे तो बोलेगा पैसे में सब कुछ है। तो मैंने 20 बातें आपके सामने रखी थी, एक साथ लगातार 20 बातें आपके सामने फिर से रखता हूं। ये 20 बातें जो पैसे में नहीं है,
ये पैसे से अलग है, ये कर्म की देन है, ये पुरुषार्थ की देन है, ये पुण्य की देन है। वो क्या है तो एक साथ एक उसमें मैं बोल देता हूँ, आप सुनते चले जाना क्योंकि समय लगेगा। उस वक्त तो हमने 20 को बहुत अच्छे से समझाया था, लेकिन आप फास्ट बोल देता हूँ। याद रखिए, पैसे से इंसान मिल सकता है, इंसानियत नहीं मिल सकती। याद रखना, पैसे से मास्टर मिल सकता है, विद्या नहीं मिल सकती। पैसे से पुस्तक मिल सकती, बुद्धि नहीं मिल सकती। पैसे से नौकर मिल सकता है, सेवक नहीं मिल सकता। पैसे से ये ऐनक मिल सकता है, आंख नहीं मिल सकती। पैसे से सुख मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकती। पैसे से सम्मान मिल सकता है, लेकिन बहुमान नहीं मिल सकता। पैसे से औषधि मिल सकती, आयु नहीं मिल सकती। पैसे से मूर्तियां लाखों मिल सकती, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते। पैसे से ज्ञानी मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना मित्र नहीं मिल सकता। पैसे से भोजन मिल सकता है, लेकिन भूख नहीं मिल सकती। पैसे से पाउडर मिल सकता है, लेकिन सुंदरता नहीं मिल सकती। पैसे से चित्र मिल सकता है, लेकिन चारित्र नहीं मिल सकता। पैसे से शान शौकत मिल सकती है, लेकिन इज्जत नहीं मिल सकती। पैसे से मृत्यु मिल सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती। पैसे से कलम मिल सकती है, लेकिन विचार नहीं मिलते। पैसे से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। पैसे से दवा मिल सकती है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। पैसे से साधन मिल सकता है, लेकिन शक्ति और शांति की प्राप्ति नहीं होगी। ये 20 चीज आपके सामने मैंने उस दिन रखी थी, इसको खोला भी था और अंत इससे किया था। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। दानव कहता है, क्या कहता है? तेरा, दानव कहता है तेरा तो नहीं, सॉरी, मेरा तो मेरा, तेरा भी। दानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। और मानव कहता है मेरा तो मेरा, तेरा तो तेरा। मानव कहता है मेरा मेरा, तेरा तेरा। लेकिन महामानव कहते हैं तेरा तो तेरा, मेरा भी तेरा। और महात्मा क्या कहते हैं बताओ? ना मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। न मेरा ना तेरा, चिड़िया रेन बसेरा। यहां तक 16 प्रवचन हुए थे। फिर 17वां प्रवचन था। उस 17वें प्रवचन में हमने क्या बात रखी थी? वहां पर हमने एक जंगल को बनाया था और जंगल का राजा बनाया था मैंने उस वक्त लोभ को। और भयानक जो घनघोर जो लोभ का जो जंगल था, उसमें किसको राजा बनाया था? परिग्रह को राजा बनाया था। और जब परिग्रह को राजा बनाया था तो उस परिग्रह का पूरा परिवार अपन ने सेट किया था। कौन कौन था? तो मैंने कहा था कि वो उस परिग्रह के सुपुत्र कौन है, राजकुमार कौन है? तो परिग्रह का सुपुत्र है देश का उत्पादक। उसका बेटा था, उसकी बेटी थी धर्म का नाशक। परिग्रह की बेटी कौन है? धर्म की नाशक। परिग्रह की पत्नी कौन है? माया का जाल। परिग्रह की के पिताजी कौन है? तो समता का काल। परिग्रह के भाई साहब कौन है? चिंता का घर। और परिग्रह के राज्य के मंत्री साहब कौन है? अहंकार का पोषक। और उनके सेनापति कौन है परिग्रह के? तो गरीबों के शोषक। और उनकी सेना कौन है? अधर्म का मूल। और उनकी प्रजा कौन है? तो धर्म का शूल। और स्वयं के आत्मरक्षक कौन है? अंतर का ज्वर। क्योंकि अंतर का ज्वर क्या था? आप पूछा भी था किसी ने। अंतर का ज्वर यही बोला था हमने कि उस जो परिग्रही होता है वो हमेशा अपने आप छोटे से बड़ा, बहुत बड़ा एक अंतर का भूत होता है। मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। ये अंतर का ज्वर, ये उसके स्वयं के आत्मरक्षक थे। इस प्रकार ये परिग्रह का पूरा परिवार था। पूरा परिवार परिग्रह के लिए मैंने आपके सामने उस दिन जंगल के रूप में पूरा उसमें आपको बताया था, आपको सब कुछ समझाया था। ये 17वां प्रवचन था। और उसमें एक और उदाहरण भी दिया था, बड़ा ऐसा उदाहरण था, सत्य घटना थी। मैंने उस दिन कहा था, क्या कहा था? कैसे कैसे लोग होते हैं कि एक बहुत बड़े मेले में बच्चा खो जाता है हजारों लाखों की भीड़ में। और वहां पर अनाउंस होता रहता है कि असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहां से ले जाया जाए। तब वो जाता नहीं है तो मित्र बोलता जाओ ना भैया, तुम्हारा बेटा घूम गया। अरे समझते नहीं हो, अभी 15 मिनट और नहीं जाना। क्यों? अरे समझते नहीं हो, बिना उसके प्रचार प्रसार हो रहा है। असली घी के व्यापारी रवि भाई का बेटा यहाँ रो रहा है, नाम हो रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं, बेटा रो रहा है तो आधा घंटा और रो ले, कोई बात नहीं, कम से कम प्रचार प्रसार हो जाए। तो उस तक हमने आपसे यही कही थी कि अपने जीवन में पैसों को इतनी प्रधानता मत देना जिससे अपने जीवन में पैसे की प्रधानता हो जाए और इतना गिर जाए कि बेटे को भूल जाएं। और ना ऐसे लोगों की मित्रता करना, ना ऐसे लोगों से मिलने के भाव रखना। सज्जन मानव पैसे के क्षेत्र में यदि सावधानी नहीं दर्शाता तो लोग उसे दुर्जन बना देता है। दुर्जन बना क्या देता? वो दुर्जन बन ही जाता है। फिर उसके बाद मैंने आपसे पहले करी थी काय की बात कि दान के 3 कलंक की बात करी थी। आज मैं कर रहा हूं संपत्ति के 3 कलंक। उसमें बाद हमने संपत्ति के 3 कलंक आपके सामने रखे थे कि संपत्ति के 3 कलंक कौन से हैं। दान के तो 3 कलंक अपने उस दिन कर लिए थे। अब संपत्ति के तो बोले संपत्ति के 3 कलंक। सबसे पहला, मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। पहला कलंक मृत्यु। ये संपत्ति है, इस कलंक है संपत्ति के ऊपर। कौन सा कलंक है? दाग है।
ये मृत्यु के बाद आपके साथ जाने वाली नहीं है, मृत्यु तक भी तुम्हारे साथ रहे निश्चित नहीं है। ये दूसरा कलंक संपत्ति का। और तीसरा था, जब तक ये तुम्हारे साथ है तब तक तुम्हें प्रसन्नता की अनुभूति कराए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये तीन कलंक हैं संपत्ति के। उसके बावजूद भी आपने संपत्ति को गले लगा रखा है, संपत्ति को सब कुछ मान रखा है, ना साथ जाएगी और जब तक है वो निश्चित भी नहीं कि वो रहेगी, और वो ये भी नहीं कि वो संपत्ति प्रसन्नता। देख लेना जितने भी संपत्ति वाले लोग हैं वो प्रसन्नता के उस पर नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ कष्ट दुख तो होगा ही होगा उनको। और फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था वो संपत्ति के क्षेत्र में भी मन को कहीं तो आप बोल दो रुक जाओ, रुक जाओ की कोई बात ही नहीं है। हमारे जीवन में संपत्ति के पीछे हम पड़े हैं, रुक जाने वाला कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात बोली थी हमने, काय की बात बोली थी हमने, 3 प्रकार के पात्र आपके सामने रखे थे आगम में उल्लेखित, उत्तम, मध्यम और जघन। किनको दान करना चाहिए? तो उत्तम पात्रों में हमने 3 भेद करे थे। उत्तम में भी उत्तम के क्या थे? उत्तम में भी 3, उत्तम के मध्यम, उत्तम के मध्यम, उत्तम के उत्तम में तीर्थंकर, उत्तम के मध्यम में गंधर्व, उत्तम के जघन में मुनि। फिर मध्यम के 3 भेद किए थे। मध्यम के भी जघन्य में किया था अपन ने पहली प्रतिमा से लेकर 6ठी प्रतिमा तक, और मध्यम किया था 7वीं 8वीं 9वीं प्रतिमा वाला, और मध्यम के उत्तर में किया था 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला। और फिर उस प्रकार महिलाओं के भी उसमें अपन ने किए थे कि मध्यम के उत्तम में की थी आरिका छल्लिका आदि, और मध्यम के मध्यम में किया था ब्रह्मचारिणी साविका, और मध्यम के जघन्य में किया था अपने जो प्रतिव्रता घर में रहने वाली जो श्राविकाएं हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रही है। और फिर जघन्य की बात करी थी, जघन्य पात्र के भी 3 भेद किए थे। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब उसमें यह बात किया था जो जघन्य कहलाएगा वो कौन कहलाएगा? क्षायिक सम्यक दृष्टि जो कहलाएगा वो कहलाएगा उत्तम, और मध्यम में कहलाएगा कौन? उपसम सम्यक दृष्टि, और जघन्य में कहलाएगा कौन? क्षायिक सम्यक दृष्टि। इस प्रकार से यहाँ तक अपन ने उस दिन पूरी चर्चा करी थी। 1-2 मिनट और एक क्वेश्चन और कर ले, 18 हो जाएंगे, है ना? 2 मिनट तो है भी। तो अब 18 मतलब 9 हो पा रहे हैं, आपने क्या करें हम। अब अगला जो 18वां प्रवचन था उसमें हमने यहाँ से प्रारंभ करी थी बात, बहुत अच्छी बात थी। और ये सब मैंने आपको जो इकट्ठे किए थे आगम ग्रंथों से प्रमाण, वो आपके सामने सब रखे थे इन प्रवचनों में जहाँ जो मिलता गया था। तो एक आगम ग्रंथ का ये था उल्लेख, सबसे हल्की तो रुई, ध्यान से सुनना, सबसे हल्की तो रुई, और उससे हल्का अकव्वे का फूल, वो जो हवा में उड़ता है ना, और उससे हल्का परमाणु, अरे अणु परमाणु जिसका ना आदि है ना अंत है, परमाणु। उससे भी हल्का कोई है? याचक। उससे भी हल्का कौन है? याचक है, जो आपके दरबार में मांग रहा है। वो क्या है? सब कुछ बेचारा बेच कर तो आपके आगे हाथ फैला रहा है। उससे हल्का कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। जो भीख मांग रहा है उससे हल्का क्या होगा? जो आपके दरबार में और उससे भी हल्का कोई है तो कौन? बोले जो होते हुए भी जो दान नहीं दे रहा है, कंजूस। इनसे भी हल्का कोई है? जो होते हुए भी दान नहीं दे रहा है वो कंजूस। इन सबसे हल्का कहलाएगा। आप कितने हल्के हैं अपने आप को देख लेना, आप कौन सी श्रेणी में। क्योंकि मांगने के बाद भी आप नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मांगने से तो अपना सर्वस्व खोकर सामने वाला मांग रहा है और आपके आगे हाथ फैला रहा है, उसके बाद भी आपके पास सब कुछ है और आप दान नहीं दे रहे हो। एक पहली बात बोली थी। और दूसरी बात फिर एक ग्रंथ की आई थी, शायद वो महापुराण की थी, उसमें लिखा था सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, सबसे बड़ा सुमेरु पर्वत, उससे बड़ा जम्बूद्वीप, उससे बड़ा हो गया भैया वो तो ढाई पूरा जम्बूद्वीप आ गया है ना, 1 लाख योजन का। और लेकिन महाराज जी वो भी 1 लाख योजन, ये भी एक इतना ही तो है। उसका स्पष्ट किया था ना हमने कि विस्तार क्षेत्रपाल की अपेक्षा से जम्बूद्वीप बहुत है। जम्बूद्वीप उससे बड़ा 3 लोक तो उससे बड़ा ही होगा ना भैया। और उससे बड़ा आलोकाकाश, अब उसमें सब कुछ आ गया, लोक भी आ गया, आलोक भी आ गया, परंतु ये कुछ देते नहीं है ना कुछ देंगे। इनसे इनकी शोभा नहीं है। इनसे ही बड़ा कौन है? दाता। ये भले ही बड़े हैं, कहने के बड़े हैं, कुछ देते हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं। इनसे भी अगर कोई है बड़ा तो है दाता। इससे बड़ा कोई कहलाता है वो जो देता है। और इनसे भी बड़ा कोई है क्या? इस दाता से बड़ा है कोई? बोले है। उससे बड़ा है अयाची। अयाची मतलब जो साधु परमेष्ठी है, त्यागी वृत्ति है, महात्मा है, मुनिराज हैं, वे त्यागी, जो वो त्यागी, उन त्यागी उनसे भी बड़े हैं जो कुछ नहीं मांग रहे, उनको कहा है अयाची। तो वैसे त्यागी को देखने के बाद भी अज्ञानी मूर्ख दान नहीं करते, ऐसे लोभी को संसार में भटकन समाप्त नहीं होने वाला है। जैसे अयाची है जिनको सबसे महान माना है, सबसे उत्कृष्ट माना है, सबसे बड़ा माना है, उसके बाद भी अगर आप उनके लिए आहार दान देने के लिए उनके लिए तैयार नहीं है तो आपसे बड़ा इस संसार में पापी जीव
कौन हो सकता है और कौन होगा। फिर सम्यक कौमुदी की बात मैंने रखी थी, और सम्यक कौमुदी ग्रंथ में जो गृहस्थ लोग के लिए शील पालन नहीं कर सकता है तो क्या, वो ध्यान नहीं कर सकता तो क्या कर सकता है, वो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो दान उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और फिर उसके बाद कहा था कि ब्याज में लगाया दुगना, व्यापार में लगाया चौगुना, खेत में लगा दिया खरीद लिया 100 गुना, और इसकी एक सीमा है, एक मर्यादा है, कुछ तो पक्का होगा, लेकिन ध्यान रखना दान में जिसने लगाया वो उसकी कोई मर्यादा नहीं है, वो तो अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना आपको मिलता चला जाएगा। इतने ही रखता है अपन। अपने 18 प्रवचन हो गए, 9 9 18, बाकी 9 प्रवचन अपन कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिवशोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानश्य ममास्तु देवी।